हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 9। डैट इज़ क्या है चैप्टर 9 में? सॉइल। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सॉइल के बारे में। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्या? सॉइल। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट। एनकरेज मीन्स सपोर्ट टू द प्लांट। और क्या प्रोवाइड कर रहा है? सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो देख रहे हो सॉइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ये क्या है? घर भी है, क्योंकि उसमें क्या है? बहुत सारे क्या है? बैक्टीरिया, वायरस एंड वॉर्म्स प्रेजेंट है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल किसके लिए एसेंशियल है? फॉर एग्रीकल्चर के लिए। एंड द एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स। एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर अस। तो देख रहे हो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस तरफ से क्या हो गया? सॉइल को आप अपने लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते हो। द अर्दी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। कह रहा है जो अर्दी फ्रेगनेंस आता है ना, जो खुशबू आती है सॉइल से आफ्टर अ फर्स्ट रेन, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट दे रखा है 9.1, दैट इज़ सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। इसमें देखते हैं क्या है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन द पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। एक दिन पहेली एंड बूजो ने क्या देखा? रेनी सीजन के टाइम पे अर्थवर्म सॉइल से बाहर आ रहे हैं। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वेर द अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल। तो पहेली और बूजो को लगा कि सिर्फ अर्थवर्म है या अर्थवर्म के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म है सॉइल में। कह रहा है लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। एक एक्टिविटी है 9.1। इसमें क्या करना है? कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल के सैंपल ले लीजिए और उसे ऑब्जर्व करिए केयरफुली। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। आप क्या यूज़ कर सकते हो? हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हो। एग्जामिन द ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल। जैसे टेबल कहाँ दे रखा है? 9.1 में। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स से जो डिस्कशन करना है। यहाँ क्या दे रखा है टेबल में? यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ सॉइल के सोर्सेज दे रखे हैं। मीन्स आप सॉइल कहाँ कहाँ से ले रहे हो? गार्डन सॉइल, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड। थर्ड में दे रखा है सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। तो ये तो आपको सैम्पल दे रखा है कि आपको सॉइल कहाँ कहाँ से लेना है। और कह रहा है ये प्लांट्स, वहाँ पे प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। जैसे गार्डन सॉइल में ग्रासेज है। एनिमल बताना है कि कौन से सॉइल में किस किस टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि और बाकी कुछ ऑब्जर्वेशन देख रहे हो तो यहाँ नोट डाउन करिए। उसके बाद कह रहा है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए क्या ऑब्जर्वेशन है। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। कह रहे हैं कि जो आपके फ्रेंड्स ने कलेक्ट किया है सॉइल का सैंपल और जो उसने ऑब्जर्व किया है, आपका सैंपल और उसका सैंपल क्या है? सेम है, सिमिलर है। बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बूजो एंड पहेली ने क्या किया? सॉइल बहुत तरीके से यूज़ किया है। दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल। आपको लिस्ट बनाना है कि सॉइल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है यहाँ तक। पहेली क्या कह रही है? आई वंडर वाई आई फाउंड some piece of plastic articles and polythene bag in the soil sample collected from a roadside and garden। तो पहेली एंड बूजो कह रही है कि रोड साइड से उसने जो सॉइल कलेक्ट किया है उसमें क्या दिखा उसे? थोड़े कुछ प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन और कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स मिले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैरा दे रखा है। पॉलीथीन बैग एंड द प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग और जो प्लास्टिक है ये क्या करते हैं? सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। ये क्या कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में उनको किल कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। डैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन अ पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। इसलिए देखते हो ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है किस चीज़ के लिए? सो डैट पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक को बैन कर सके। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो और कैसे कैसे पॉल्यूट हो रहा है हमारा सॉइल? पहले तो हमने देख लिया कैसे, प्लास्टिक बैग या फिर कोई प्लास्टिक क्या हो गया, कोई आर्टिकल से या पॉलीथीन बैग से। और कैसे पॉल्यूट हो रहा है? डैट इज़ द नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से। इन सब कारणों से भी क्या हो रहा है? सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, ख़राब होते चल रही है।
वेस्ट प्रोडक्ट एंड अ केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। कह रहा है कि जो भी आप वेस्ट प्रोडक्ट और जो केमिकल है उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए या ट्रीट करना चाहिए जब आप सॉइल में उसे रिलीज़ कर रहे हो, सो डैट कुछ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इफ़ेक्ट ना हो। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। पेस्टिसाइड की जो यूज़ है उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए, जितना कम से कम यूज़ हो उतना यूज़ करिए। सो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट दे रखा है 9.2 में सॉइल प्रोफाइल। इसके बारे में देखते हैं। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ अ डिस्टेंट लेयर। सॉइल कैसे बना हुआ है, डिफरेंट लेयर से बने हुए हैं सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें पता है जो सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। तो यहाँ तो हमने देख लिया सॉइल इंपॉर्टेंट है, और क्या है, सॉइल में काफ़ी डिफरेंट लेयर्स है। अब हमें ये देखना है कि जो सॉइल है वो कैसे अरेंज्ड है डिफरेंट लेयर्स में। उसके लिए एक एक्टिविटी है 9.2। इसमें क्या करना है, टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ा सा सॉइल ले लीजिए, ब्रेक द क्रम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। अगर उसमें कोई क्लम्स है तो उसे ब्रेक कर दीजिए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर, और क्या करना है, 3/4 उसे वाटर से फिल कर दीजिए। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इनटू इट, और हैंडफुल ऑफ सॉइल उस ग्लास में ऐड कर दीजिए। स्टिर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिज़ोल्व इन द सॉइल, और क्या करना है, इसे अच्छे से स्टिर कर दीजिए सो डैट ये डिज़ोल्व हो जाए। एंड नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, जैसे कहाँ दिख रहा है फिगर 9.2 में। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है डू यू सी द लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइज इन अ ग्लास टम्बलर। क्या ग्लास टम्बलर में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो यस हमें दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ म्यूकस है, दिस वन इज़ वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल। कह रहा है ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स, डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, आर देयर सम डेड रॉटन लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग इन वाटर। क्या कुछ डेड या रॉटन लीव्स है, तो हाँ है, प्रेजेंट है। और ये क्या है, द रॉटन डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ये देखिए ह्यूमस है ना, सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है। तो अगर एग्जाम में आता है डिफाइन ह्यूमस, तो आप क्या बताएंगे, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल, इट इज़ नोन एज ह्यूमस। You probably know that a soil is formed by a breaking down of rocks by the action of wind, water, climate. This process is called weathering. तो weathering क्या होता है, सॉइल कैसे का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सॉइल का, मीन सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन। जो बड़े बड़े रॉक्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे, कैसे, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स। तो जो नेचर ऑफ सॉइल है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, रॉक पे, क्योंकि जो सॉइल किससे फॉर्म हो रहा है, रॉक से ही फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम विच इट हैज़ बिन फॉर्म्ड, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट, और जो उसमें टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो उस पर ग्रो कर रहे हैं। तो समझ में आ गया वेदरिंग क्या है बच्चों, और क्या है ह्यूमस क्या है। नेक्स्ट इज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ सॉइल प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया। इट मीन्स ये वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ डिफरेंट लेयर ऑफ अ सॉइल, मीन्स वर्टिकल सेक्शन में आप देख रहे हो क्या, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, दिस इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईच लेयर डिफरेंट इन फील, मीन जो सारे लेयर्स है ये क्या है, डिफरेंट इन टेक्सचर है, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। इट मीन्स क्या हो गया, सारे जितने भी लेयर्स है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। द लेयर आर कॉल्ड या फिर रेफर्ड एज हॉरिजॉन। तो ये जो लेयर्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, हॉरिजॉन कह रहे हैं। जैसे फिगर दे रखा है 9.3, ये देखिए सॉइल प्रोफाइल हो गया, ये ए हॉरिजन है, ये बी हॉरिजन है, दिस वन इज अ सी हॉरिजन एंड द लास्ट वन इज बेड रॉक। कह रहे हैं वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट। हम हमेशा क्या देखते हैं, सॉइल का टॉप सर्फेस देखते हैं ना, उसके नीचे वाले तो हम देखते नहीं है। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिच, कहीं आप देखते हो कहीं पे गड्ढा क्या होता है, खोदा रहता है, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल। यहाँ आप क्या देख सकते हो, इनर लेयर ऑफ द सॉइल को आप देख सकते हो। सच अ व्यू
इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। इस जगह पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल। या फिर सॉइल प्रोफाइल आप कब देख सकते हो, जब कुआं खोदते हैं ना, डिग करते वेल को, और लेइंग द फाउंटेन ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग का क्या हो रहा है, फाउंडेशन आप बना रहे हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और स्टीप रिवर बैंक। या फिर आप कहाँ देख सकते हो, साइड्स ऑफ द रोड पे, या फिर हिल, या फिर स्टीप रिवर बैंक में आप देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल को। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर। जो अपर मोस्ट हॉरिजन है ये कैसा होता है, ज़्यादातर डार्क इन कलर होता है, एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। क्यों होता है डार्क इन कलर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स में क्या है, ये रिच होता है। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। अब ह्यूमस का क्या काम है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, पहली बात तो सॉइल को फर्टाइल बना रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। दिस लेयर इज़ जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जिस लेयर में ह्यूमस प्रेजेंट है ये क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, पोरस, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ कॉल्ड अ टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए हॉरिजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल भी बोलते हैं। तो अगर टॉप सॉइल के बारे में आएगा तो आप बता दोगे डैट जो अपर मोस्ट हॉरिजन है ये क्या हो गया, डार्क इन कलर होता है ड्यू टू रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। और क्या होता है, ह्यूमस की वजह से क्या होता है बच्चों, सॉइल फर्टाइल होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसको, ग्रोइंग प्लांट्स को। नेक्स्ट कह रहा है जो लेयर है ये जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और कैन रिटेन मोर वाटर। तो जब भी आपको ए हॉरिजन या टॉप सॉइल के बारे में आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसलिए मैंने 2 बार बताया, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये फिगर को ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जाम में ये आपको डायग्राम बनाने के लिए देते हैं। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल, बीटल्स। और क्या होता है इसमें, ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं मेनी ऑर्गेनिज्म को। जैसे कौन कौन से हो गए, वॉर्म्स, रोडेंट्स हो गए, मोल्स हो गए, या बीटल्स हो गए। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे छोटे प्लांट्स के जो रूट्स है वो कहाँ एम्बेडेड है, इन द टॉप सॉइल। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जब हम ए हॉरिजन के बाद जब बी हॉरिजन में आते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, जो ह्यूमस की जो क्वांटिटी है या ये क्या है, रिड्यूस्ड है एज कम्पेयर टू ए हॉरिजन, बट मोर इन मिनरल्स। लेकिन मिनरल्स क्या है, नेक्स्ट में ज़्यादा है। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड दिस इज़ नोन एज बी हॉरिजन। तो सेकेंड वाला लेयर क्या हो गया बच्चों, बी हॉरिजन, या फिर आप बोल सकते हो मिडल लेयर। तो यहाँ पे क्या है, मिडल लेयर में ह्यूमस कंटेंट कम है, लेकिन मिनरल क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा है। थर्ड हम बात करते हैं थर्ड लेयर को, दैट इज़ सी हॉरिजन। यहाँ देखिए सी हॉरिजन के बारे में, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स। आप फिगर में भी देख सकते हैं छोटे छोटे लम्स प्रेजेंट है ऑफ द रॉक्स विथ क्रैक एंड क्रेवाइसेस। नेक्स्ट कह रहा है बिलो दिस लेयर इट इज़ अ बेड रॉक। उसके नीचे क्या है बच्चों, बेड रॉक प्रेजेंट है, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ द स्पेड। ये लेयर क्या होता है, हार्ड होता है, और स्पेड से आप उसे ईजिली डिग नहीं कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉइल टाइप, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।